माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल केएम टीवी पे। बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत से चैप्टर हमने खत्म कर दिए। लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, अलजेब्रिक पोर्शन इवन हमने सारा खत्म कर दिया। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर ना। देन आफ्टर हमने स्टैटिस्टिक का एक चैप्टर पढ़ लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब उसी के अंदर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब एक ज्योमेट्री का पोर्शन हमें पढ़ना है जो एक्चुअल में आप 9th के अंदर पढ़ के ही आए हो। 9th के अंदर आप वो चैप्टर पढ़ के आए हो, लेकिन वहां पे आप उस चैप्टर का बेसिक पढ़े थे। याद कीजिए, 9th के अंदर आप लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर आप एक चीज सीखे थे, नॉर्मल सी बातें सीखे थे वहां पे कि प्लेन होता है, प्लेन को दो एक्सिस जब प्रॉपर पार्ट के अंदर डिवाइड करती है तो वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। उस क्वाड्रेंट के अंदर अलग अलग प्रकार के पॉइंट लाई करते हैं, क्लियर ना। ये सारी बातें हमने वहां पे जानी थी, वो सब बेसिक था। अब 10th के अंदर हमें उसको थोड़े अल्ट्रा लेवल पे, थोड़े अलग लेवल पे एलेबोरेट करना है, यानी कि वहां पे हमें ग्राफिकल मेथड सीखनी थी। अब हमें उसको थोड़ा थियोरेटिकल साइड ले जाना है, क्लियर ना। हमने वहां पे ग्राफिकल मेथड के अंदर ये चीज सीख ली कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, रेडी, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होता है, उसका एक बेसिक मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं साइड में। एक बार से रिकैप कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे साइड में मैं उसको मेंशन कर देता हूं, जरा आप देख लीजिए। जैसे कि मेरे पास ये जो है, ये पोर्शन जो मैंने ड्रॉ किया है, इस पोर्शन के अंदर मेरे पास जैसे कि ये ग्राफ पेज है। इस ग्राफ पेज के अंदर आप लोग क्या करते थे, दो एक्सिस ड्रॉ करते थे, एक वर्टिकल एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन जो कि आप वाई एक्सिस कहते थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप एक्स एक्सिस कहते थे। जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता था उसको आप क्या कहते थे, ओरिजिन। क्या कहते थे, ओरिजिन। 0 0 याद करो, क्या कहते थे, ओरिजिन, रेडी ना। ये जो था वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट था, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट था और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट था, क्लियर ना। इसको हमने नाम दिया था क्वाड्रेंट, रेडी। जो एक्सिस थी x एंड x डैश, y एंड y डैश, ये जो दो एक्सिस थी, एक्चुअल में एक्सिस 3 होती है, मैंने आपको तब भी बताया था। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वो अगर 3D लेवल पे देखने जाए, मतलब कि 3 डायमेंशन लेवल पे देखने जाए, तो क्या होता है कि ये पार्ट और ये पार्ट, वो दोनों एक्चुअल में जो दो पार्ट में डिवाइड होता है x और y, वैसी एक एक्सिस यहाँ पे z होती है जो बाहर की साइड निकलती है, जो इन दोनों एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर रहती है। जैसे कि आप एक क्यूब ड्रॉ करते हो, रेडी ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप एक क्यूब ड्रॉ करते हो, जैसे कि हमने एक क्यूब ड्रॉ किया है यहाँ पे, बराबर। तो ये जो क्यूब है, उस क्यूब के अंदर थोड़ा समझिए, इस क्यूब के अंदर आपको जो 3 एक्सिस देखने को मिलती है, ये पार्ट और ये, उसको मैं थोड़ा सा लंबा खींच दूं, जैसे कि ये एक्सिस, ये लाइन वाली एक्सिस और ये जो ऊपर की साइड जा रही है वो एक्सिस, यानी कि x y, और ये जो है ना ये इस तरफ आ रही है। वो आप क्यूब एज्यूम करो ना, क्यूब, तो क्यूब का कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, तो एक लाइन ऊपर जाती है, एक लाइन आगे की ओर आती है। ये जो लाइन है ना वो आगे की ओर आती हुई लाइन है, जिसको मैं z से दिखा रहा हूं। ये जो है वो क्या है, z एक्सिस। एक्चुअल में उसके बारे में फिलहाल हमें कोई डिस्कशन नहीं करनी है, 11th-12th में आएगा अगर साइंस लोगे तो, कि ये z एक्सिस का क्या हमारे पास इंपॉर्टेंस है। फिलहाल हमें सिर्फ बात करनी है 2 डायमेंशन मींस x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में, रेडी। अब देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज हमने पढ़ ली कि यहाँ पे जो दोनों के दोनों मेरे कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट। पहले तो वो भी समझ लीजिए, चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, मतलब कि कोऑर्डिनेट मतलब क्या, कोऑर्डिनेट मतलब कि हमारे ग्राफ के ऊपर, हमारे प्लेन के ऊपर दिखने वाले कोई भी दो पॉइंट जिसके ऊपर एक x एक्सिस वाला होता है और एक y एक्सिस वाला होता है, रेडी ना। एक जो है वो x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है, रेडी। एक x एक्सिस के साथ रिलेट करता है और एक y एक्सिस के साथ रिलेट करता है, ओके। तो यहाँ पे हमने वो चीज सीख ली थी कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आती है। जो ये दोनों लिखे हैं उसमें पहला है वो x है, दूसरा y है, सेम यहाँ पे xy है, रेडी। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पे दोनों नेगेटिव आते हैं और यहाँ पे पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आता है, रेडी, xy xy। सो ये नॉर्मल सी बात है जो डिस्कशन कर ली। अगर आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिटेल में पढ़ना है तो 9th का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। हमें आपकी इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में अंदर आपको 9th स्टैंडर्ड क्लास 9 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मिल जाएगा। उसका फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिए, उसके अंदर ये बेसिक वीडियो आपको पूरा पता चल जाएगा, बेसिक पूरा मैंने उसके अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। हमें 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करनी हो तो उसके अंदर हमें क्या ध्यान देना है वो समझ लीजिए। अब थोड़े बेसिक से थोड़े अल्ट्रा लेवल के ऊपर जाएंगे। आज हमें खास ध्यान देना है किसके ऊपर, हमें
देखिए हमारे पास पूरे चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज है और तीनों एक्सरसाइज अलग अलग फॉर्मूला से रिलेट कर रही है। 3 एक्सरसाइज है और तीनों एक्सरसाइज अलग अलग फॉर्मूला से रिलेट कर रही है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे वैसे वैसे तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा ही, लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको वो सारी बातें एक साथ बता दूंगा कि आपको चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सो मैं अगर एक्सरसाइज नंबर 7.1 की फिलहाल अगर बात करूं, एक्सरसाइज नंबर 7.1, तो 7.1 जो है वो रिलेट करती है एक सिंपल फॉर्मूला से जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है? डिस्टेंस फॉर्मूला। रेडी? जिसका नाम क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो है क्या है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। एक्सरसाइज नंबर 7.1 रिलेट करती है किसके साथ? डिस्टेंस फॉर्मूला से। सेकंड थिंग, एक्सरसाइज नंबर 7.2 वो रिलेट करेगी एक और फॉर्मूला से जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम है जिसका? सेक्शन फॉर्मूला। ओके, एंड थर्ड एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो रिलेट करती है एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला जो है वो किसका है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेडी? ये 3 चीजों के साथ हमें डिस्कशन करनी है पूरे चैप्टर में। ये 3 चीजों से हमें डील करना है। रेडी? ये तीनों 3 फॉर्मूला क्या है वो सारा मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरीके से सारी बातों को साथ में लिखते जाइएगा जो भी मैं बोल रहा हूं और समझते भी जाइएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज नंबर 7.1 के अंदर मैं बात करने वाला हूं डिस्टेंस फॉर्मूला को लेके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है जरा वो समझ लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिखाता है। 2 पॉइंट मतलब क्या? 2 कोऑर्डिनेट। अब आपको पॉइंट प्लॉट करना नहीं सिखाएंगे, वो तो पपलू जैसी बात है, पॉइंट को प्लॉट करो, वो तो 9th में आ गया। लेकिन कोई भी 2 पॉइंट अगर मेरे पास है, जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट यहां पे है, चाहे कोई भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि कोई एक पॉइंट यहां पे है, 2 पॉइंट है, क्लियर? अब उसको मैं जनरल फॉर्म में लेता हूं, जैसे कि ये जो 2 पॉइंट है वो जैसे कि x1 y1 है। क्या है? x1 y1 कोई भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर है तो आप गिनने बैठो तो 1 2 3 4 5 1, तो क्या हो सकता है? 5 and 1, क्लियर ना? 5 and 1। जैसे कि ये भी है तो ये क्या हो सकता है? ये भी 5 and 1 हो सकता है, लेकिन इस तरफ वाला -5 1 होगा, उस तरफ वाला +5 1। रेडी? मैं उसको कॉमन नेम दे रहा हूं x1 y1 एंड x2 y2। क्या नाम दे रहा हूं? x1 y1 एंड x2 y2। मेरे पास, समझना, मेरे प्लेन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट है। क्या? कोई भी 2 पॉइंट। which 2 पॉइंट? सपोज मेरे पास एक पॉइंट A है, इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको मैं B नाम दे देता हूं। एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है कौन से? x1 y1। कौन से कोऑर्डिनेट है? x1 y1। और एक मेरे पास कोऑर्डिनेट है B जो क्या है मेरे पास? x2 y2। क्या है? x2 y2। समझ रहे? कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे नंबर ही हो सकते हैं। मैंने आपको जनरल फॉर्म सिखाया है, मुझे आपको फॉर्मूला सिखाना है, इसलिए ये बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? x1 y1 एंड x2 y2। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा कि मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को सबसे पहले मैं दिखाऊंगा किससे? AB से। किससे दिखाऊंगा? AB से। इस डिस्टेंस को मैं किससे दिखाऊंगा? AB से। खास ध्यान रखना बच्चों, किससे दिखाऊंगा? AB से। तो AB इज इक्वल टू कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे P और Q पॉइंट होता तो मैं PQ लेता, M और N पॉइंट होता तो मैं MN लेता। वेरी सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। क्या? प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, जिसको कहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहेंगे इसको? डिस्टेंस फॉर्मूला। खास ध्यान रखना बच्चों, क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला किसे कहेंगे? कोई भी, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कब होगा?
कोई भी दो पॉइंट जो मेरे प्लेन के ऊपर है, मैं जब जियोमेट्री करा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई दो पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि ये जो है ये डिस्टेंस अगर मुझे ढूंढना हो, क्या ढूंढना हो मुझे अगर ढूंढना हो, क्या मुझे ढूंढना हो अगर डिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, ये डिस्टेंस ढूंढने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे ये दोनों मेरे कॉमन नंबर है, जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे -5 था, यहाँ पे 5 1 है। क्लियर? एक्सरसाइज नंबर 7.1 के पहले ही सम में इसका यूज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। x1 x2 y1 y2 मेरे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दे दिए गए होंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सीधा डिस्टेंस मिल जाएगा। एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक के अंदर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन मैं हर वक्त बच्चों को यही चीज सिखाता हूं कि आप लोग हर वक्त रूट वाला फॉर्म मत लिखो, क्योंकि कितनी बार आप लोग रूट लिखोगे, जब तक इसकी कैलकुलेशन अंदर की नहीं हो जाएगी तब तक आपको रूट ऊपर बार-बार लिखना पड़ेगा। उससे बेटर है कि हम क्या करें, उसको रूट वाले फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में हटा दें। यानी क्या करता हूं, अब ये फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, अब जो है वो मैंने बनाया हुआ फॉर्मूला है, जो आप यूज करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्या कर दो, ये दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर। जैसे ये एक और ये एक ब्रैकेट है, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इधर ए बी स्क्वायर हो जाएगा पूरा, क्या बन जाएगा, इधर पूरा बन जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा। समझना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, 10th में आ गए हो, इतना छोटे सा कैलकुलेशन है, क्या स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, और अंदर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, क्या रह गया, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये चीज जो है आप क्या करो, ये चीज का यूज करो हर वक्त, ये चीज का क्या करो, हर वक्त यूज करो, ये चीज आपको हर वक्त काम में आएगी और बहुत ज्यादा। मैं इसी का यूज करवाऊंगा फिर, क्योंकि देखिए अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, बार बार रूट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आपका जो आंसर, जैसे कि कैलकुलेशन करते आंसर आ गया 25, तो आखिर में आपको ए बी स्क्वायर को ए बी में कन्वर्ट करने के लिए 25 का 5 करना पड़ेगा, वो हम सम के अंदर सीख लेंगे कैसे आया। लेकिन आप लोग याद कौन सा रखो, ये वाला आप लोग याद रखो, ठीक है, समझ में आई बात, ये वाला आपको याद रखना है, मिस्टेक ना हो बच्चों, यही चीज आप लोग याद रखो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ज्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। रेडी, खास ये चीज आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है इसको, बस। रेडी, समझ में आई बात, ये फॉर्मूला आपको खास याद रखना है, मिस्टेक ना हो, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई डिस्टेंस फॉर्मूला की। रेडी, डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर जैसे कि एग्जांपल देके समझाओ कि मेरे पास एक पॉइंट है 1 2, एक पॉइंट है 3 4 फॉर एन एग्जांपल। रेडी, तो मैं क्या करूं, ये मेरा हो गया क्या, ये हो गया मेरा x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। हालांकि पढ़ना ही है, हालांकि हमें 7.1 में यही करना है, यही डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, लेकिन फिर अब सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि कैसे करना है आगे जाके। a आ गया मेरे पास x1 y1, b आ गया x2 y2, तो मैं वैल्यू रख दूंगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ये रहा देखिए है, तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 y1 माइनस y2, यानी 2 माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 टोटल आ गया 8। लेकिन अब देखिए 8 क्या आया, ab स्क्वायर, लेकिन मुझे तो ab ढूंढना है, तो अब आखिर में रूट लगाओ। ये सब देखो, सारी कैलकुलेशन में रूट करने से तो अच्छा है कि भाई आखिर में एक बार रूट लगाए। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, यानी ab इक्वल टू 8 का हो जाएगा 2√2, यानी कि जो भी मीटर सेंटीमीटर कुछ ना दिया हो तो यूनिट, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, 2√2 डिस्टेंस हो गया, किसके बीच का, ab के बीच का। तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल, सोचिए कितना इजी है, पर बच्चे समझते नहीं है। बहुत ही एक्चुअल में क्या है ये चीज, ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, इसके अंदर तो एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, हर एक के अंदर कुछ करना नहीं है। देखिए सिर्फ आपको सारे पॉइंट ये होते हैं, पॉइंट की वैल्यू आपको इसके अंदर उतारनी है, बात खत्म करनी है, सिंपल। वो तो जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज का लेक्चर खास दिमाग में रखना, जो भी चीज बोल रहा हूं उसको साथ में नोट डाउन करते जाना,
ठीक है। और सारी चीजें नोट डाउन होने के बाद पूरा वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हो तो आखिर में पूरा वीडियो होने के बाद वापस से स्पीड फास्ट करके फटाफट से एक बार पूरा वीडियो देख लो, क्लियर। तो आपको पूरा रिकैप और रिवीजन हो जाएगा तीन फॉर्मूला का। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आते हैं। सेकंड फॉर्मूला मेरा है सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम है सेकंड फॉर्मूला का? मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम है? सेक्शन। अब समझिए, अब जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज कहां पे करना है, जैसे कि कोई एक पॉइंट, मेरे पास एक लाइन है, ये जैसे कि ये लाइन मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की है ना, जैसे कि मैं एक ऐसी लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं कि जैसे कि एक लाइन है, ये लाइन ए बी लाइन, क्लियर। ये एक कोऑर्डिनेट ए है, यहाँ पे ए, जैसे यही ले लेते हैं ना, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट मेरे पास है x1 y1, कोई भी नंबर हो सकते हैं वहां पे, और ये कोऑर्डिनेट मेरे पास है x2 y2। रेडी? समझना, अगर ये फॉर्मूला का यूज तो 11 साइंस के अंदर बहुत डीप में है, बहुत डीप में। तो साइंस लेने वाले मैथ ग्रुप से वो तो खास ध्यान रखे, बाकी को भी रखना है फिलहाल 10th के लिए। तो ए और बी दो अलग अलग पॉइंट मुझे दिए हुए हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब अगर कोई भी पॉइंट, जैसे कि कोई तीसरा बाहर से एक पॉइंट आता है सी पॉइंट, कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट, जो इनके ए और बी के एग्जैक्ट बीच में नहीं है। एग्जैक्ट बीच का मतलब यहां पे जैसे कि 5, माफ कीजिए, पूरा जैसे कि 10 है, पूरा कितना है? जैसे कि 10, डिस्टेंस पूरा 10 मीटर है, तो एग्जैक्ट 5 पे होना चाहिए नहीं, यानी कि मिड पॉइंट होना चाहिए नहीं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला इसके अंदर ही आएगा, दूसरा है मिड पॉइंट का, इसके अंदर फर्दर फॉर्मूला आएगा, वो अलग है। क्या? मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट के अलावा कोई भी जगह पे हो सकता है। तो वो पॉइंट, जैसे कि मैंने वो पॉइंट ले लिया, कौन सा? सी पॉइंट, और उसको मैं बोल देता हूं xy। क्या बोल देता हूं? xy। समझना, फिर से एक बार समझा रहा हूं। क्या? मेरे पास इसके जैसे ही कोई भी दो पॉइंट है, कौन से पॉइंट? x1 y1 एंड x2 y2। कौन से दो पॉइंट है? समझना अच्छे तरीके से, कौन से दो पॉइंट है? x1 y1 एंड x2 y2। उसको कोई बाहर से एक पॉइंट आता है c, जो क्या कर रहा है? दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है। कितने टुकड़े? एक AC टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा हो गया CB टुकड़ा हो गया। क्या? एक AC टुकड़ा हो गया, एक CB टुकड़ा हो गया। और वो जो टुकड़े हैं, उस टुकड़े को मैं कहता हूं भाई ये टुकड़ा M है और ये टुकड़ा N है। मतलब कि ये जो है, ये टुकड़ा जो इतना जो है वो M है, और इतना जो है वो क्या है? N। क्या है? N। समझ लो, क्या? एक टुकड़ा, फिर से एक बार फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। क्या? एक पॉइंट A जिसका नाम, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, नंबर हो सकते हैं, एक पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, उस दोनों को कोई एक ऐसा पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट नहीं करता है, मतलब कि बीच में नहीं है, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, इंटरसेक्ट करता है और दो टुकड़ों में डिवाइड करता है। कौन से टुकड़े? M टुकड़ा और N टुकड़ा। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा बनता है कि इफ पॉइंट C, समझना और साथ में नोट डाउन भी करना, इफ पॉइंट C इंटरसेक्ट लाइन AB with ratio m raised to n, then the coordinate of that point C is equal to, पूरा फॉर्मूला समझ में आई बात? क्या? जब कोई पॉइंट C AB लाइन को m raised to n पार्ट में, ये हुआ ना, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये दो टुकड़े हो गए AC by CB, m raised to n पार्ट में जब डिवाइड करता है, तब वो पॉइंट C, उसको ढूंढने का फॉर्मूला, उसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन कर दिए ना भाई, C पॉइंट ने दो सेक्शन कर दिए, C पॉइंट ने AC और CB दो सेक्शन कर दिए पूरी लाइन के, बस उसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, याद रखना। चलिए, सो फिर से एक बार दोहरा रहा हूं फॉर्मूला, माफ कीजिए स्टेटमेंट। क्या? अगर कोई पॉइंट C लाइन AB को m रेज़ टू n टुकड़ों में डिवाइड करता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C, यानी C के कोऑर्डिनेट ढूंढने का फॉर्मूला, यानी कि xy ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, आप देख लीजिए। xy is equal to mx2 plus nx1 whole divided by m plus n, my2 plus ny1 whole divided by m plus n,
जो सब कुछ क्वेश्चन में दे दिया होगा, m भी दिया होगा, n भी दिया होगा, x1 पता है, x2 पता है, y1 पता है, y2 पता है, सिर्फ वैल्यू डालनी है। क्या करना है? सिर्फ इसमें वैल्यू डालनी है, तो ये दोनों मिल जाएंगे x और y। फिर से एक बार क्या क्या समझ लीजिए, यही फॉर्मूला थोड़ा टेढ़ा है, यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर का यही एक थोड़ा टेढ़ा फॉर्मूला है, बाकी बहुत इजी है। क्या? अगर कोई पॉइंट C, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मैंने C का नाम लिया है तो एग्जांपल हम इसी के डिपेंड पे करते हैं कि अगर कोई पॉइंट C, जैसे कि C पॉइंट ढूंढना है, तो अगर कोई पॉइंट C लाइन AB को m⁻n पार्ट में डिवाइड करता है तो वो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट यानी कि x और y को ढूंढने का फॉर्मूला क्या? mx2 + nx1 / m + n और my2 + ny1 / m + n। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ याद करो, इसको मगअप करो, बस लिखो 3 बार 4 बार 5 बार 50 बार, इसको लिखो, जितना लिखोगे उतना याद रह जाएगा ये, क्योंकि ये हर एक सम के अंदर आपको दिखाना है। तो वैसे भी प्रैक्टिस के दौरान याद रहने ही वाला है, लेकिन उससे पहले भी 5 बार लिखो, दिमाग में आ जाए। ठीक है, mx2 + nx1 / m + n, my2 + my1 / ny1 / m + n, सिंपल। सो ये खास आपको याद रखना है, ये चीज भूलनी नहीं है। ठीक है ना, उसको यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। चलिए भाई, इसको भी याद कर लीजिए, रिमेंबर। ओके, रेडी? अब बस ये इसको नहीं भूलना है, इसको याद रखो तो आपको ये सब कुछ याद रखवा देगा। चलिए, समझ में आई बात? तो ये हो गया 7.2 के लिए। 7.2 ही ज्यादा हमारे लिए टफ रहेगी, टफ इन द सेंस थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बाकी तो हम आसानी से कर देंगे। चलिए 7.3 पे आते हैं। 7.3 के अंदर हमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एक्चुअल में यहाँ पे कोई नॉर्मल सा एरिया नहीं है, जैसे कि आप राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया लिखते हो तो क्या लिखते हो? 1/2 बेस इनटू हाइट। आप अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लिखते हो तो क्या लिखते हो? √3a/4, √3a/4 सीधा लिखते हो ना, बट ऐसा नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन वर्टाइसिस। जो वर्टाइसिस है वो हमारे क्या होने चाहिए? कोऑर्डिनेट। ये जो वर्टाइसिस है बेस्ड ऑन वर्टाइसिस एक्चुअल में क्या है? हमारे कोऑर्डिनेट। कैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए। जैसे कि मेरा एक पॉइंट, समझ रहे हो बच्चों? अच्छे तरीके से समझना। एक पॉइंट जैसे कि मेरा यहां पे है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे मैं उसको कह देता हूं x1 y1, रेडी? एक पॉइंट मेरा यहां पे है जिसको मैं कह देता हूं x2 y2, व्हाटएवर। और एक पॉइंट मेरा यहां पे है जिसको मैं कह देता हूं x3 y3। क्या कह देता हूं? x3 y। कोई भी तीन, वो नंबर ही होंगे, आपको उसके अंदर वैल्यू डालनी है। मैं जनरल फॉर्म करवा रहा हूं। मैं क्या करवा रहा हूं? जनरल फॉर्म। सो x1 y1, x2 y2, x3 y3, उन तीनों को जोड़ दो। क्या कर दो? उन तीनों को जोड़ दो। ये तीनों को मैंने जोड़ दिया, देखिए, जोड़ दिया तीनों को। अब ये तीनों को जोड़ने से ये जो भाग कवर हुआ, वो जो ट्राइंगल है बना, ये ट्राइंगल बना ना? बना कि नहीं बना? सही बताना, ये ट्राइंगल बना कि नहीं? तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो एरिया कवर हुआ, वो ट्राइंगल का मुझे अगर एरिया ढूंढना हो, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया ढूंढना हो, तो जैसे कि ये मेरे पास है A, B, C, 3 पॉइंट है मेरे पास, क्लियर? तो ऐसे मैंने यहां पे लिखा, देखिए आप समझना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन वर्टाइसिस का मतलब यही, वर्टाइसिस तो पता है ना आप लोग, ज्योमेट्री में पढ़े। वर्टाइसिस मतलब क्या? ऐसे पॉइंट जो क्लोज्ड फिगर बनाते हैं। ये क्लोज फिगर बनाने के लिए A, इधर B और इधर C, ये तीन पॉइंट वर्टाइसिस कही जाती है, क्लियर ना? सो वो वर्टाइसिस क्या होने चाहिए? मैंने इक्वल की साइन लगाई, देखिए, वर्टाइसिस इक्वल टू कोऑर्डिनेट। वो वर्टाइसिस क्या होने चाहिए? कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उसको ढूंढने का फॉर्मूला, उसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेडी? उसका फॉर्मूला समझ लीजिए, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मोड। अब देखिए, इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक आपको आसानी से दिमाग में आ जाएगा। कैसे? देखिए, पहले तो इसको लिख दो। फॉर्मूला में क्या? 1/2
ब्रैकेट 1/2 सॉरी मोड, माफ कीजिए मोड, ब्रैकेट नहीं मोड y माइनस y प्लस x, y माइनस y प्लस x, y माइनस y, मोड कंप्लीट। क्या है देख लीजिए, क्या 1/2 x y माइनस y x y माइनस y x y माइनस y। ओके, अब आपको नंबर आता है, नंबर यस हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट है 1 2 3 3 है ना, तो लिख दीजिए 1 2 3 x1 y2 y3। अब 1 भूल जाइए, 2 से चालू कीजिए 2 3 अगेन घूम के वापस आ गया 1। ओके ओके 1 आ गया 2 आ गया, अब 3 से चालू कीजिए 3 1 2, फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हो गया, देखिए क्या x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, मोड कंप्लीट। ये सारी बातें तो है मेरे पास, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तो मेरे क्या है कोऑर्डिनेट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, पता है, उसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ पे रखनी है। फिर से एक बार क्या क्या किया हमने 1/2 मोड x, ये नंबर है मेरे पास 1 2 3। ओके समझना 1/2 x y minus y plus y minus x y minus y plus x y minus y, मोड कंप्लीट। मोड क्यों लगाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, पहले देख लीजिए, पहले लिख दीजिए 1 2 3, फिर इस 1 को यहां से रफ करके यहां लिख दीजिए 2 3 1, 2 को रफ करके यहां लिख दीजिए 3 1 2, आ गया। देखिए 1 2 3 भूल जाइए 1 2 3 1 भूल जाइए 2 3 1 2, सिंपल। ओके तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर आपको याद रहता है तो भी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना, समझ में आई बात। सो ये क्या कहा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे मैंने मोड लगाया, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मोड कहां से ले आए, मोड तो 5th में छोड़ दिया था, 5th 6th के बाद तो मोड आया ही नहीं, मोड क्यों लगाया है। देखिए हमारे वर्टाइसिस तो कोई कोई ऐसे वर्टाइसिस है जो कि माइनस साइन वाले भी हो सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे माइनस साइन वाले हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, इवन यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो माइनस साइन वाले हुए और मैंने माइनस यहाँ पे लिखा, जैसे कि ये -2 है, तो इसका आंसर अगर माइनस में आया तो एरिया ढूंढ रहे हैं भाइयों, एरिया थोड़ी माइनस में होता है, उसको तो कंपलसरी प्लस बनाना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया है मोड, और एक्चुअल में वो मोड फॉर्मूला में ही है, उसको प्लस करने के लिए ही है वो। यानी कि आपने इसकी कैलकुलेशन करते 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 जैसे कि आ गया 10, लेकिन माइनस में आंसर आया, क्या 10 आया -10, तो जब आप -10 मोड में से निकालोगे तो +10 हो जाएगा, वो तो आप सीधा सीखे हो 5th 6th मैथ्स, क्लियर ना। तो जैसे ही -10 क्या हो गया +10, 1/2 into 10, 2 कट करके 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर जो भी आपको यूनिट दिया हो वो हो जाएगा सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझ में आई बात। तो ये 3 फार्मूला के बेसिस पे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एक और फार्मूला इसके बीच में है, कौन सा है, एक रह गया, कौन सा फार्मूला है, यहां पे मैंने आपको बात बताई कि अगर ये जो पॉइंट है वो पॉइंट अगर बीच में नहीं है, कहीं पे साइड में है, तो पर मान लो कि ये जो है वो कहां पे है, एग्जैक्ट बीच में है, कहां पे है, एग्जैक्ट बीच में, तो आप उसको कैसे शो करोगे, तो उसको मैं यहाँ पे नीचे दिखा देता हूं, ये जो है उसका मैंने यहाँ पे नीचे साइड में बता देता हूं, जरा समझ लीजिएगा, यहाँ पे दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि अगर यही चीज मैं उसको आपको फिगर ड्रॉ करके भी समझाता हूं, जैसे कि मेरे पास ये एक लाइन है AB, क्या लाइन है AB, रेडी, ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है, इधर मेरे पास एग्जैक्ट सेंटर में कोई पॉइंट क्या है C, जैसे कि A है मेरा x1 y1, B है मेरा x2 y2 और C जो कि मुझे ढूंढना है, रेडी। अगर वो मिड पॉइंट है, अगर C क्या है, अगर यहाँ पे मैं फिर से बोलता हूँ ये क्या है मिड पॉइंट, जब मुझे किसकी डिस्कशन करनी है, किसकी डिस्कशन करनी है, मिड पॉइंट, किसकी, समझना किसकी बात करनी है, मुझे बात करनी है मिड पॉइंट की, बच्चों समझना मिड पॉइंट। सो AB x1 y1 x2 y2, यहाँ पे बीच में मैंने xy ले लिया है, समझना अगर मैंने यहाँ पे xy लिया, ये मिड पॉइंट है, तो वो मिड पॉइंट ढूंढने का फॉर्मूला, क्या मिड पॉइंट ये है तो यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन मिड पॉइंट है तो सीधा बनेगा, क्या सीधा बनेगा C ऑफ xy, मतलब कि जिसको हमें ढूंढना है वो क्या, पहला प्लस पहला डिवाइड बाय 2, यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, दूसरा प्लस दूसरा डिवाइड बाय 2, यानी y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, सिंपल। क्या अगर C, अगर वो पॉइंट कहां पे है, सेंटर में है, अगर वो पॉइंट सेंटर में है तो इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, सीधा सेंटर में है,
सीधा लिख दो x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 y1 plus y2 डिवाइड बाय 2, क्लियर ना? x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 y1 plus y2 डिवाइड बाय 2, तो आपको अपने आप xy मिल जाएगा। एक्चुअल में ये फॉर्मूला यहां से ही डिराइव हुआ है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो जैसे कि m और n चाहे कोई भी हो, m और n चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, जैसे ये 1 है, ये 1 है तो 1/1 हो जाएगा, यानी कि m और n की वैल्यू में 1 1 लिखो, 2 2 लिखो, कुछ भी लिखो, तो वो चीज आगे कॉमन आ जाएगी। या कोई भी वैल्यू हम उसके अंदर रख के नीचे m प्लस n, तो अपने आप क्या हो जाने वाला है, अपने आप m प्लस n क्या हो जाने वाला है, मल्टीप्लाई, सॉरी एडिशन, यानी ऊपर नीचे वो वैसे भी कट जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा। ये फॉर्मूला इसी के ऊपर से डिराइव्ड फॉर्मूला है ये, ओके। तो मिड पॉइंट जो ढूंढने का फॉर्मूला है वो भी याद रखिएगा, क्या, x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 प्लस सेकंड y1 plus y2 डिवाइड बाय 2। रेडी, समझ में आई बात? यानी कि ये जो है वो किसके इक्वल आया, ये जो है वो x के इक्वल आएगा, और ये जो पूरा है, ये पूरा वो किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। सेम ये जो पूरा है, ये पूरा वो किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा, और ये जो पूरा है वो किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। सिंपल है, रेडी। तो ये फॉर्मूला बच्चों जो आज पढ़े हैं, खास ध्यान रखना, कहीं पे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, कोई भी, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं। जितना हो सकता है फोकस करो, फोकस करके लिखो, बस लिखो, फॉर्मूला लिख के याद करो, जितना हो सकता है लिख के याद करो, ठीक है। जितना आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपको ये सारे फॉर्मूला पहले एक बार थोड़ा सिखाऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज का लेक्चर, इंट्रो लेक्चर, उसको तो खास देखना है। जब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो तब तक ये इंट्रो लेक्चर देखो, स्पीड में एक बार देख लो, बराबर। तो आपको उसके कोई भी सम के अंदर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान रखना है खास, फटाफट से ये चीज लिख लेनी है। और अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ने वाले हैं, ये सारी बातों को प्रॉपर्ली और अच्छी तरीके से लर्न करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।